मैंने आप सबके साथ रेमेडी शेयर की थी तेल की, सही है। मैंने अपने सर के लिए तेल बनाया था तो उसकी रेमेडी भी शेयर की थी। मैंने बोला मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। तो तेल लगाने के बाद ना मेरी एकदम नजर पड़ गई किसी जगह पे, इस जगह पे नजर पड़ गई थी मेरी, इस जगह पे। इसको देख के मैं ऐसे हो गई, वो नहीं एकदम बोलता ओई ओबी माँ, वो हो गया। तो इधर कशिश और कशिश की बड़ी अम्मी खाना बनाते हैं ना, तो वो अंदर से आते हैं, किचन से निकल के यहाँ से हवा करते हैं। अभी कितने दिन से वो लगाते हैं बाहर हवा करने के लिए, उसको हवा ही नहीं लगती ऊपर लकड़ियों को, क्योंकि स्टोव का जो वेंटिलेशन होल है वो बंद पड़ा हुआ है। और मुझे इतनी सुस्ती हो रही थी ना ये काम करने में, मैंने बोला मैं नहीं कर रही, जाओ हर वक्त एक जैसे काम देते रहते हो मुझे, मेरे पे जुल्म करते हो। इन लोगों के साथ मेरी लड़ाई हुई है, मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने बोला हर वक्त करो हर वक्त करो, ये क्या बात हुई, सारा खाना मैं खाती हूँ क्या? तो फिर मैंने बोला चलो यार करना तो नहीं, तो फिर मैंने बोला चलो कर लेते। अब सुराख दोबारा से बंद हो गया, ये मेरे लिए परेशानी हो गई। मैं देख के डर गई कि सुराख दोबारा बंद हुआ है, अब फिर इसको खोलना पड़ेगा। इसका कोई पक्का सोल्यूशन करना चाहती हूँ, पक्का सोल्यूशन ये करना चाहती हूँ, मैं सुराख के अंदर एक और सुराख करना चाहती हूँ ताकि वो नीचे गिरता रहे। इसके नीचे स्टोर है, स्टोर में जाता रहेगा। वाह क्या आइडिया है, पहले मेरे ध्यान में नहीं आया कि इसके नीचे स्टोर है, क्यों भूली हुई थी मैं समझ रही थी इसके नीचे अलमारी है, इसके नीचे अलमारी नहीं है, इसके नीचे स्टोर है, सही है। तो इसके नीचे जो स्टोर है ना, मैं आपको बताती हूँ, इस वेंटिलेशन होल के नीचे एक स्टोर है। अगर मैं इसके अंदर एक और सुराख कर देती हूँ तो ये सारी काई जाती रहेगी उस स्टोर में, और स्टोर को भरने में बहुत टाइम लगेगा, मेरी जान छूट जाएगी। चलो यार, चल यार नौरीन, तेरी किस्मत ने यही लिखा है, कहाँ मैं और कहाँ ये काम। और मैं खुद भी ना एक बात बताऊं आप सबको कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अपने शोहर के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ये तो मैं ऐसे ही व्यूज के लिए नाटक कर रही होती हूँ, ड्रामेबाजी। अभी ना मैं इतना सुकून से मालिश करवा रही थी, इतना मजा आ रहा था, मैं सुकून ले रही थी, दिमाग मेरा हल्का हो रहा था, और इस सुराख ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब मैंने उसको भरा हुआ देखा सारा सुकून बर्बाद हो गया। बड़े वाले से करूंगी, ये अंदर तक जाएगा ना, बहुत सारा लेके आएगा। इस काई के अंदर बहुत सारी कीले भी है, क्योंकि जो हम फट्टे जलाते हैं ना अभी, उसमें कीले भी लगी हुई है। अब इसमें से कीले भी निकलेंगे, फिर वो कीले हम लोग निकालते और कबाड़िया को बेच देते। वो एक बारी के पैसे होते मेरी बेटी के, एक बारी के पैसे होते मेरे बेटे के, इस तरह करके लोग ले लेते बेच बेच के। मैं बोलूँ आखिर मेरा काम हो क्यों नहीं, अब होगा। ऐसे मैं ना हाथ नहीं बैठ रहा था, चौकी पे बैठी हुई थी तो हाथ ही नहीं बैठ रहा था। पता नहीं इतनी जल्दी सुराख भर जाते, अभी तो खाली किया था मैंने। कोई ना कोई होता है ना बंदे की, वो जैसे ड्रामे नहीं होते स्टार प्लस के ड्रामे, उसमें कोई ना कोई जिंदगी खराब करने के लिए विलन होता था। मेरी जिंदगी खराब होने के लिए ये सुराख है। बहुत है, अभी आधी बाल्टी से ऊपर जाना है इसमें, मेरा आइडिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भर चुका है। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी कीले इसमें नजर आई, ये रही, बहुत सारी होंगी अंदर। अभी मेरे बच्चे जो है ना पागलों की तरह लड़ेंगे, अब बोलेगा एक चीटिंग करते हैं, फिर बाद में
जैसे अगर बेटी ने ले लिया ना, वो अगली बार क्या बोलेगी आतिफ को, आतिफ पिछली बार मैंने दे दिए थे आपको, अब ये मेरा हो। चीटिंग करते हैं बच्चे मेरे भी। हुई ये तो लगता है पूरी बाल्टी भरने वाली है इस बार, इतना भर चुका है। वो देखो ऐसा लगता है अंदर से अभी कुछ निकला ही नहीं है। ये क्या हो गया, सही की जिंदगी खराब हुई है सच में आज। आधी बाल्टी से ज्यादा जाएगा, मेरा आइडिया गलत हो। क्या कर, खाली नहीं हो रहा। मैं समझ रही थी आधी अभी जो लास्ट टाइम मैंने खाली करी थी उसमें आधी बाल्टी हो गई थी, अभी ये तो आधी अभी हो गई। और अंदर देखो कितना अच्छा खासा पड़ा है। निकले ही जा रहा है, निकले ही जा रहा है। ऐसे लग रहा है कभी खत्म ही नहीं होना है इसमें। मुझे पता है क्या लग रहा है, जो अंदर मैंने जाली लगाई हुई है ना उधर तक ये यहाँ तक भरा हुआ है, और जैसे जैसे खाली हो रहा है ऊपर से और गिरती जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये मुझे सबसे ना बुरा काम लगा, और यही बुरा काम मेरे हिस्से में आया। आधी बाल्टी से ऊपर हो गया। मैंने बोला था ना आइडिया लगा के, अभी आधी बाल्टी से भी ऊपर हो गया। कितनी बुरी बात है। आज मैं इसको पूरा जड़ से सफाया कर दूँ इसका। ये तो पता नहीं कब खाली होगा। मैं आती हूँ पानी पी के, प्यास लग रही है बड़ी। भर भर के करंडियां निकले ही जा रही, निकले ही जा रही। शुक्र है कम से कम एंड होता है नजर तो आया। मुझे तो लग रहा था कभी खाली ही नहीं होना है सुराख को। ये देखें कितना सारा है। हमारे कीले भी होंगे इसमें तो। बेटा कीले भी निकाल दूंगी बाद में। इतना सारा था अम्मा, इतना सारा इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर। चलें, आपकी भाभी की जिंदगी कैसे बर्बाद हुई आपको पता लगा? मजाक करती हूँ, आप सबको भी शायद पता लग गया और मेरा तकिया कलाम बन गया। चलें खैर, ये मेरा रूटीन का वर्क था, क्योंकि स्टोव का जो वेंटिलेशन होल है वो फुल हो चुका था। फुल हो चुका था, तो इसकी वजह से लकड़ियों को हवा नहीं लग रही थी। यहाँ से हवा करते थे, ऊपर तक हवा नहीं लग रही थी, तो थोड़ा लकड़ियाँ जलने में मसला हो रहा था। सही है, तो ये मैंने अभी खाली कर दिया। वीडियो भी शेयर की है आपके साथ। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में लगी घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। चलो ऑफ कर दो बेटा। अल्लाह हाफिज़। क्या हो गया? क्या लग गया? कालक तो नहीं लग गई? काला की लग गई, अब आप गई। वाइट पजामा बेटा, मेरे को हाथ धोने पड़ेंगे फटाफट इसको साफ करने। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आजकल कमेंट अपने पढ़ता हूँ कि मेरे लिए लोग कितने बेताब हो रहे थे, तो अब मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। अल्लाह हाफिज़।